हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं रानू चटर्जी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो हम बात कर रहे थे न्यू ईयर रिजोल्यूशन की एंड ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज बनता है वो है टाइम मैनेजमेंट का। सारा काम ही टाइम मैनेजमेंट का है, क्योंकि अगर टाइम ही नहीं होगा तो हम बाकी काम कैसे करेंगे। बिकॉज टाइम एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और टाइम हमेशा एक लिमिटेड होता है। टाइम होता है हमेशा 24 आवर्स ही है, और जो काम है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई गिनती नहीं है, वो बढ़ भी सकते हैं। तो हम करें क्या कि हम उस टाइम पीरियड के अंदर अपने सारे काम निपटा के हम फ्री हो पाए और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट पाए और एक ऑर्गेनाइज ढंग से चल पाए। लेकिन यही जो बात है ऑर्गेनाइज होने की, इसका क्या ऐसा निकाले ताकि हम अपने कामों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से कर पाए। तो एक मेथड है इसमें यूज होता है टाइम मैनेजमेंट का, वो है कॉम मेरी मेथड। सी जो स्टैंड करता है कॉम का, वो है कैटेगरी। आप अपने लाइफ की जितने भी एक्टिविटीज है, टास्क है, उसको कैटेगरी में डिवाइड कर लो। अब सारे कामों को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम जो मोटे तौर पे जो हेडलाइंस है उसको डिवाइड कर लेंगे कैटेगरी में। जैसे हमारे फैमिली, हमारा वर्क, हमारा हेल्थ और हमारे फ्रेंड्स, ये हमारे मोटे कैटेगरी है। पहले हमने अपने टास्क एंड एक्टिविटीज को कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है। सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनाइज करना है हमें क्रिएटिव प्लान फॉर ईच कैटेगरी। आपने जो भी कैटेगरी बनाई है उसके लिए हर कैटेगरी के लिए प्लान बनाना है। दैट मीन्स फैमिली के एक प्लान बनाना है, आपके फ्रेंड्स के लिए एक प्लान बनाना है, आपके जो वर्क है उसके लिए एक प्लान बनाना है, और जबकि हेल्थ सेक्टर है उसके लिए एक प्लान बनाना है। पहले उसको प्लान बनाना है, ठीक है। प्लान बनाने के बाद है एम में मैनेज करना है। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। अब इसमें आपने एलोकेट टाइम फॉर ईच टास्क के लिए आपको टाइम देना है, और टाइम देने के बाद आप किसी भी काम को अनफिनिश्ड मत छोड़िए, काम को फिनिश कीजिए। इस तरह आप जो मैनेज करना है उसको आप इजीली कर पाएंगे। क्या करना है, फिर एम आया, मेंटेन योर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। अब आपने चीज को ऑर्गेनाइज कर ली, उसको अब आपने मेंटेन करना है। जब आप मेंटेन करेंगे तब आप पाएंगे कि आप उसके को लेकर आगे तक चल पा रहे हैं। फिर एम आया, मेंटेन योर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। अब आपने ये चीज को ऑर्गेनाइज कर ली, उसको अब आपने मेंटेन करना है। जब आप मेंटेन करेंगे तब आप पाएंगे कि आप उसके को लेकर आगे तक चल पा रहे हैं। इवेल्युएट योर इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू हैव बिल्ट। ओके, उसका इवेल्युएट कीजिए टाइम टू टाइम। आप इवेल्युएट करके पाएंगे कि जो आपने सोचा था, जो आपने प्लान किया था, क्या वो सब सिस्टम में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, और लगातार कंटिन्यूअली वो इम्प्रूव हो रहे कि नहीं हो रहे। और वहाँ पे एडजस्टमेंट की थोड़ी जगह रखिए कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है और कौन सी चीज़ को मैं इग्नोर कर सकता हूँ और कौन सी चीज़ को मैं डाल सकता हूँ। आर, कॉम मेरी में आर जो है वो रिव्यू। आपको पता है जो रिव्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम चीज़ों को रिव्यू करते तभी पाते हैं कि एक्चुअल जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो आप जो भी कर रहे हैं उसको एक बार पीछे जाइए, उसको रिव्यू कीजिए। जब आप रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे यार ये चीज़ हो रही, ये चीज़ नहीं हो रही। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको रिव्यू करना टाइम टू टाइम। तभी आप समझ पाएंगे जो भी आपने अभी तक मेथड्स लगाए हैं वो मेथड एक्चुअली में कारगर हो रहे हैं कि नहीं। इम्प्लीमेंट में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो एडजस्टमेंट की है। आप जब कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो हो सकता है वो इम्प्लीमेंट ना हो पाए, और आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहे तो थोड़े चेंजेस करने की आप गुंजाइश उसमें बना के रखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने पाया कि ये जो मेथड है कॉम मेरी का, ये मेथड बिल्कुल आपके ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजिंग का जो मेथड है उसको बिल्कुल परिपाटी के साथ बिल्कुल अच्छा कर देगा। इससे आपका टाइम वेस्टेज जो है बहुत कम होगा। जब भी आप चीज़ों को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी बातों को, जब अपने काम को, अपने घर को, अपने ऑफिस को जब भी आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो काम में लगने वाला वक्त ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है। और अदरवाइज क्या होता है, आधी एनर्जी सिर्फ चीज़ों को ढूंढने में, सिर्फ थॉट्स में कि यार चीज़ें मिलेंगी नहीं उसके डर से, ये सब चीज़ों से ही टाइम खराब होता है। तो बेटर है आप अपने ऑर्गेनाइजिंग स्किल को बढ़ाइए और इस मेथड से आपका बहुत सारा काम बन जाएगा। क्योंकि टाइम जो है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग ही देंगे तो बेटर होगा। सबसे पहले कैटेगरी बना लीजिए, उसके टास्क को अपने कैलेंडर में नोट डाउन कर लीजिए और टास्क को
प्रायोरिटाइज कीजिए और फिर उसके टाइम दीजिए और इस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजिंग को बहुत स्किलफुल, बहुत पावरफुल बनाइए। आई होप ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम मेरी मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा हेल्प मिलने वाला है। तो बेटर है यू गो विद इट एंड आप पाएंगे कि बहुत आसानी से आप बहुत सारे काम खुद ही फुलफिल कर पा रहे हैं। तो आई थिंक जो ये मेरा टॉपिक है ये बहुत मैंने आपको हेल्प कर सकता है। जो मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन के वो टॉपिक था उसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट बताया था। टाइम मैनेजमेंट का ये एक तरीका मैंने आपको बताया, होप कि आपके बहुत काम आएगा।